चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कक्षा 9वीं की गणित विषय। और हमने गणित विषय में शुरू किया है कक्षा 9वीं का अध्याय 2, जिसका नाम है बहुपद। जिसका नाम क्या है? बहुपद। और बहुपद पढ़ने के दौरान मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था बीजीय व्यंजक के पद। क्या सिखाया था मैंने आपको पिछली क्लास में? बीजीय व्यंजक के पद, जो कि आप सभी एकदम पता चल गया है किस प्रकार से बीजीय व्यंजक के पद निकालते हैं। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 2x प्लस 4y माइनस का 5z। क्या है? 2x प्लस 4y माइनस का 5z, ये हमारे एक बीजीय व्यंजक है। और हमें इसमें पद ज्ञात करना है, कौन कौन से इसके पद है। तो मैंने क्या बताया था, जहां भी आपको जोड़ या घटाव का चिन्ह दिखेगा, आप वहां से अलग अलग कर दो। जैसे यहाँ पे हमें जोड़ का घटाव, जोड़ का चिन्ह दिखा, मैंने यहाँ से क्या किया, मैंने यहाँ से देखो ऐसे अलग कर दिया। क्या क्या अलग कर दिया? ठीक है, यहाँ पे देखो माइनस का चिन्ह दिखा, मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने इसको ऐसे अलग कर दिया। यहाँ से मैंने अलग कर दिया ना अलग। इसका मतलब कौन कौन सा पद हो जाएगा? तो एक पद हो जाएगा आपको देखो 2x। ठीक है, दूसरा पद हो जाएगा प्लस का 4y। और तीसरा पद हो जाएगा माइनस का 5z। तीसरा पद हो जाएगा माइनस का 5z। क्लियर है? ये तो आपको एकदम अच्छी से समझ में आ गया था, है ना? चलो एक क्वेश्चन और देते हैं, आप लोग बताना है जल्दी से जल्दी, यहीं पे चैट बॉक्स में बताना है आपको। ठीक है, यहीं पे आपको करना है, चैट बॉक्स में ही बताना है, क्वेश्चन का पद बताना है। जैसे मैं बोलूँ 4x माइनस 10y, सर इसका दोबारा आपको, समझाना। हाँ ठीक है, फिर से समझा देता हूं आपको। ठीक है, बाकी जिसको समझ में आ गया बच्चे क्या करेंगे, चैट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। बाकी जिनको नहीं समझ में, ध्यान दीजिएगा। देखो कहीं भी अगर आपको जोड़ घटाव का चिन्ह दिखे, देखो जोड़ का चिन्ह या घटाव का चिन्ह दिखे, वहां से आप अलग अलग कर दो। जैसे देखो यहाँ से मैं, जब मैं यहाँ चलते चलते आया, यहाँ पे हमको घटाव का चिन्ह दिखा। जैसे हमें यहाँ घटाव का चिन्ह दिखा, मैं यहाँ से अलग कर दूंगा। अलग मतलब इसको हम दो भाग में बांट दूंगा। अलग मतलब इसको मैं यहाँ से बांट दूंगा। देखो यहाँ से मैंने क्या किया, अलग कर दिया। जैसे मैंने इसको अलग कर दिया, इसको अलग अलग करके लिख देंगे। एक पार्ट ये हो जाएगा हमारा 4x, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा माइनस का 10y। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, यही हमारा पद कहलाएगा। ठीक है, आया समझ में? चलो एक क्वेश्चन और करके दिखाते हैं यहीं पे। मान लो क्वेश्चन ये देखते हैं, 8x प्लस 7y माइनस का 10z, है ना? तो जहां भी हमें जोड़ घटाव, देखो जोड़ का चिन्ह लिखे या माइनस का चिन्ह लिखे, हम वहां से अलग अलग कर देंगे। देखो देखो यहाँ पे हमें जोड़ का चिन्ह लिखा, हमने क्या किया, यहाँ से माइनस का हटा दिया, अलग कर दिया, इस पार्ट को काट दिया, अलग अलग कर दिया। फिर हमें यहाँ घटा हुआ चिन्ह लिखा, मैंने यहाँ से इसको अलग कर दिया। जैसे मैंने इसको अलग किया, देखो हमें कौन कौन सा पद मिला, हमें एक ये मिल गया 8x, एक ये मिल गया, और फिर कौन मिला सर, एक बीच वाला मिला प्लस का 7y। फिर क्या मिला, फिर हमें मिला माइनस का 10। क्लियर है? चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। बाकी विशाल वर्मन आप सभी बच्चे जान के बहुत बढ़िया, आपने सही बनाया, बहुत अच्छा। ठीक है, समझ में आ गया सर बच्चों का ना? चलो अब देखो इसी से संबंधित ना मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, और इस क्वेश्चन का आंसर ना आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। कहाँ करना है? पोल सेक्शन में जाकर करना है। ध्यान क्या देना है कि जब हम पद को अलग अलग करते हैं, तो वो अपने चिन्ह के साथ आता है, उसको अपने चिन्ह के साथ हम लिखते हैं। क्लियर है? चलो ठीक है, ठीक है, चलो आराम से करो, इसका आंसर आराम से करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो आराम से करो। बीजीय व्यंजक y क्यूब माइनस 5y माइनस 17 में पदों की पहचान कीजिए। ठीक है, आराम से कीजिए इसका आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 12 बच्चों में से अभी तक 4 बच्चों ने आंसर कर दिया, 4 के 4 बच्चों ने अभी तक आंसर सही किया, बहुत अच्छा। चलो बाकी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी जल्दी। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना अनिवार्य है। जो जो बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करते हैं उनका तो अटेंडेंस फिक्स है कि लगता है। ठीक है, बाकी बच्चों का बहुत कम चांस है कि उनका अटेंडेंस लगे। चलो 12 बच्चों में से 6 बच्चों ने कर दिया, अभी तक एक भी ऐसा बच्चा नहीं जिन्होंने आंसर गलत किया हो। सबने आंसर अभी तक सही किया हुआ, बहुत अच्छा। चलो एक बार मैं थोड़ा बड़ा वाला लिख देता हूँ, ध्यान दो, एक बार मैं बड़ा वाला लिख देता हूँ। क्या है क्वेश्चन? y का क्यूब माइनस का 5y माइनस का 17। चलो ठीक है, ठीक है, आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से करो। हमें पदों की पहचान करना, हमें पद को अलग अलग करना, हमें पद को अलग अलग करना है। ठीक है, चलो
लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1 ले रहे हैं। चलो देख लेते हैं। ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो कितना आसान है, हमें क्या करना है, अब पद को देखना है ना, पद देखना है। अलग अलग कर दो पद को। सर एक ये हो गया, यहाँ से माइनस है, फिर यहाँ माइनस, अलग अलग कर दो। जैसे हमने अलग अलग किया तो सर एक मिल गया हमें y का क्यूब, सर दूसरा क्या मिल गया -5y, सर तीसरा क्या मिला -17। चेक करो सर, यहाँ पे y क्यूब प्लस का 5 तो गलत हो गया सर। सर इसमें तो 4 पद हो गए, तो टोटल टोटल गलत। सर इसमें भी 4 पद, तो टोटल गलत हो गया। हमें 3 ही पद है ना, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। बहुत बढ़िया, चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, क्लियर है। चलो अब अगला कॉन्सेप्ट इसी से संबंधित है, इसी से संबंधित अगला कॉन्सेप्ट जिसका नाम है बीजीय व्यंजक के समान और असमान पद। क्या बोला गया है, बीजीय व्यंजक के समान और असमान पद हमें प्राप्त करना है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। तो देखो क्या बोला गया है, देखो बोला गया है किसी बीजीय व्यंजक के पदों में, कोई बीजीय व्यंजक दिया है, उसके पदों में यदि समान चरों की घातें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि घात क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। घात क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो क्या कहलाएंगे, समान पद। तो सिंपल भाषा में लिख देते हैं क्या, घात समान, मतलब घात बराबर बोलो, समान बोल दो या बराबर बोल दो। और घात सबको पता होता है ना, घात क्या होता है, चलो मैं समझा देता हूँ। घात देखो, मान लो y की घात 2, इसको बोलते हैं हम घात। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम घात। ठीक है, चलो घात क्या हो, बराबर हो, तो उससे हम समान पद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, समान पद कहते हैं। क्लियर है। और घात अलग अलग हो तो बोलते हैं उसके असमान पद। क्या बोलेंगे उसे, असमान पद। तो चलो एक उदाहरण जरिए समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि उदाहरण देख लेते हैं। मैं बोलू 3x 5x 10x। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो इसका भी घात क्या है, एक। सर इसका भी घात क्या है, एक। इसका भी घात क्या है, एक। और सबके सब चर क्या है, बराबर, सबके सब एक्स वाले ही है ना। यानी आप बोलोगे क्या कि चर समान, इतना तो बोलो चर क्या है, सबके सब चर समान है। और सबके सब घात का मान क्या है, सभी घात का मान एक, मतलब सभी घात का मान बराबर है ना। जब सबके घात के बराबर मान है तो क्या बोलेंगे कि ये हमारा समान पद है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं लाइक टर्म। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कि हमारा लाइक टर्म। क्या है ये हमारा, ये हमारा है लाइक टर्म। क्लियर है। चलो उम्मीद करते हैं सब समझ में हो गया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। क्लियर है। हाँ बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं था। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। उसमें आपको बताना है क्या वो समान पद होगा या नहीं होगा। ठीक है, 8x² 7x³ या x² बोल दो 10x³, इसमें जो है कौन कौन से समान पद हैं। समान पद बताओ कौन कौन से हैं, ये बताना आपको चैट बॉक्स में। जल्द बताएंगे सर बच्चे। 8x² 7x² 10x³, इसमें समान पद कौन कौन से हैं। बहुत नहीं, चलो ये बच्चे ने सही बताया। चलो बहुत नहीं, हाँ ठीक है ठीक है, समझ गया आप लोग। देखो क्या देखना है हमें सर, सिंपल हमें देखना है किसका किसका घात बराबर है ना, किसका किसका घात बराबर है। घात तो सबको पता होता है, घात क्या होता है, एक्सपोनेंट पावर, किसका किसका पावर बराबर है, किसका किसका पावर समान। चलो चेक कर लेते हैं। तो सर इसका पावर क्या है सर, 2। सर इसका पावर क्या है सर, 2। यानी ये दोनों एक जैसे, यानी बोलेंगे क्या, 8x² 7x² क्या है, हमारे समान पद है। अब लेकिन देखो यहाँ पे घात 3 हो गया, ये हमारे समान पद नहीं कहलाएंगे, ये क्या कहलाएंगे, ये हमारे कहलाएंगे असमान पद। यानी जिसका घात बराबर नहीं हो तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम असमान पद। मतलब 10x³ और 8x² है ना, ये क्या कहलाएगा, ये हमारा घात अलग अलग है। देखो इसका घात बराबर है, इसका घात क्या है, अलग अलग है। घात अलग अलग है, ये हो गया हमारा
असमान, या अलग बोलो या असमान बोलो तो क्या बोलेंगे, ये हमारे असमान पद है। ठीक है, चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चार उसमें आप डबल वाई टाइप कर दो। ये सबसे आसान टॉपिक है, ये सबसे आसान टॉपिक होता है। ठीक है, कि जिसका घात बराबर समान पद, जिसका घात बराबर नहीं असमान। ठीक है, चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चार में डबल वाई टाइप करेंगे। क्लियर है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखते हैं, चलो बहुत इजी सा एक सवाल है। ठीक है, चलो एक सवाल और देख लो। 8 xy 7y या xy+18zx, इसमें हमें समान पद बताना है। कौन कौन से समान पद हैं जो एक जैसे दिखते हैं, जिसकी घात बराबर होती है, इसे हम समान पद कहते हैं। चलिए बताइए सर बच्चे। चर भी बराबर होना चाहिए। चलिए बताइए सर बच्चे। ग्रेट, अंकित दयानंद बच्चे जो उनके बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल। देखो दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, एक्स वाई, लेकिन देखो ये तो जेड एक्स दिख रहा है, ये तो ऐसे ही अलग हो जाएगा, ये ऐसे ही अलग हो जाएगा। इन दोनों से तो हो गया असमान पद। अभी देखो एक्स वाई दिख रहा है, तो दोनों का घात देखो वन वन ही, दोनों का घात क्या वन वन ही है, यानी ये दोनों क्या होगा, ये दोनों हमारा होगा है समान पद। सबसे आसान होता है ये समान पद पहचाना। और असमान पद आपको समझ ही गए, असमान पद क्या हो गया आपका, जो चर बराबर नहीं, जैसे 18zx 8xy, ये सब क्या है, ये हमारे हो गए असमान पद और ये हो गए हमारे समान पद। क्लियर है, चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल बाई टाइप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल बाई टाइप कर दो। ठीक है, चलो अब आते हैं एक सवाल अगला पे। देख लो, सवाल बहुत ही सरल से आपको बताना है इसमें। इस सवाल में थोड़ा सा इसको जूम करते हैं कि समान पद कौन कौन सा है, बताइए। समान पद कौन कौन सा है, बहुत ही सरल से समान पद के लिए, कि जिसका घात बराबर हो समान पद होगा। सिंपल, जिसका घात बराबर वो समान पद कहलाएगा। माइनस है तो माइनस भी लिखना अनिवार्य है। पूजा वर्मा, क्रांति बोगट, प्रेम आर्या, विशाल वर्मा, चलो बहुत विशाल वर्मा आपने सही बनाया। चलो माइनस है तो माइनस लिखना अनिवार्य है ना। चलो तो सर देखते हैं, तो इसका घात क्या है सर, 2। सर इसका घात 1, इसका घात 1, यानी इन दोनों का घात बराबर, यानी ये हुआ सर माइनस का 3y और प्लस का 7y, ये होगा हमारे समान पद। चलो अब आते हैं असमान पद। असमान पद, जैसे कि असमान क्या है, जिसका घात बराबर नहीं, जैसे मान लो कि वाई स्क्वायर, इसका कंपेरिजन कर दो -3y से, या ऐसे भी कर दो वाई स्क्वायर और 7y। देखो दोनों का घात अलग अलग, इसका घात 2, इसका घात 1। तो जिसका घात अलग अलग होता है उसे हम असमान पद कहते हैं, और जिसका घात बराबर होता है उसे हम समान पद कहते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, घात बराबर है और इसका घात क्या है, अलग अलग। इसका घात क्या है, अलग बोलो या असमान बोलो। असमान घात वाले को असमान पद, घात बराबर वाले को समान पद कहते हैं। क्लियर है, चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चार में आप डबल बाइट कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चार में आप डबल बाइट कर दो। जल्द करेंगे, हाँ बताइए। ये क्वेश्चन दोबारा सुन रही हो? अच्छा इसमें क्या डाउट है, आप ही बताओ, इसमें क्या डाउट है। इससे पहले वाला तो आंसर आपने सही किया था, इसमें क्या डाउट है आपको, कहाँ डाउट आ रहा है। समान पद समझ में आ गया आपको। सर ये घात बराबर और घात असमान में अच्छा ये डाउट है। घात, अच्छा ये बता दो, ये ध्यान दो, ये घात क्या होता है ये पता है आपको। देखो घात जो होता है, जैसे मान लो कि y की पावर 2, इसको हम घात बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, घात बोलते हैं, पावर बोलते हैं। तो ध्यान दो, अगर हम इसका पावर देखें, इसका घात क्या है, 1 है, इसका घात क्या है, 1 है, तो दोनों का घात बराबर है। इसका भी घात 1, इसका भी घात 1, ये समझ में आ गया घात बराबर। लेकिन यहाँ पे देखो घात जी सर। असमान, असमान करने का मतलब देखो, एक है 2 और एक क्या है, एक है, एक है 2 और क्या है, एक एक है, दोनों अलग अलग है। एक 2 है और तो एक क्या है, एक है, तो ये अलग अलग है, घात अलग अलग है, तो क्या बोलेंगे इसको असमान। लेकिन अगर दोनों एक जैसे होंगे तो क्या बोलेंगे, घात बराबर यानी समान पद। क्लियर है, अब समझ में आ गया होगा। जैसे कि चलो कि उदाहरण यहीं यस पे सर। देते हैं, चलो एक उदाहरण यहीं पे देते हैं। चलो ये वाला हमको उदाहरण करना है। देखो यहाँ पे बहुत सारे दिए हैं, मतलब बहुत सारे दिए हैं, तो इसमें ध्यान देना है। देखो ये क्या है, तो इसको जूम कर दे क्या, चलो इसको जूम करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखो ध्यान दो,
इसमें हम क्या ध्यान देना है, देखो इसका घात क्या है, इसका घात है 2, ठीक है। तो और हम कोई एक्स वाला देखते हैं जिसका घात 2 हो, तो देखो सर इसका भी घात 2 है, तो ये दोनों घात बराबर वाले हैं, तो क्या बोलेंगे ये और ये क्या हो जाएगा, ये दोनों समान पद हो जाएंगे, क्या बोलेंगे 2x की घात 2, फिर क्या हो जाएगा x की घात 2, ये सब हो जाएगा समान पद। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक उसी प्रकार और हम इसको देखना, तो इसका घात क्या है, इसका घात 1, इसका भी घात क्या है 1, इसका मतलब ये और ये दोनों हो जाएंगे समान पद, है ना। यानी क्या हो जाएगा माइनस का 3x के पावर 1 और 6x के पावर 1। क्लियर है। तो यानी जिसका घात बराबर वो समान पद, जिसका घात अलग अलग वो असमान पद। उसी प्रकार देखो यहाँ पे, ये देखो वाई जेड है, देखो दोनों का घात क्या है 1 1, ये भी देखो वाई जेड, दोनों का घात क्या है 1 1, यानी ये दोनों समान पद है 7yz और वाई जेड, है ना। अब बोलोगे सर असमान पद कैसे लिखेंगे, तो कोई भी दो का कंपेरिजन कर लो। मान लो अगर हम इन दोनों को देखेंगे, चलो इन दोनों को देखो, इन दोनों को ही देखो सर, क्या है इसका घात क्या है 2, इसका घात क्या है सर 1, ये क्या होगा अलग अलग हो गया, यानी ये असमान पद हो गया। ये हो गया सर 2x की घात 2 और एक क्या है 3x की घात 1, ये क्या हो गया असमान पद। उसी प्रकार देखो ये देखो ये क्या है 2 और इस पे क्या है 1 है, तो अलग अलग हो गया, तो ये भी अलग अलग हो गया, तो ये बोलेंगे क्या 6x की घात 1 और एक्स स्क्वायर। तब बोलो एक घात घात अलग अलग, एक 2 है एक है, एक 2 है एक 1 है, क्या बोलेंगे जब घात अलग अलग होता है तो उसे कहते हैं असमान पद, जब घात बराबर होता है उसे कहते हैं समान पद। तो कभी भी अगर आपको क्वेश्चन मिले तब इसे यही चेक किया कीजिए, घात बराबर समान पद, घात अलग अलग तो बोलेंगे असमान पद। क्लियर है। पावर सेम देन दैट टर्म्स आर नोन एज लाइक टर्म, जिसका पावर सेम उसको लाइक टर्म मतलब समान पद, जिसका पावर अलग अलग उसे असमान पद अनलाइक टर्म कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और 4 उसमें आप डबल वाइट कर दो, जल्द करेंगे। हाँ जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और 4 इसमें डबल वाइट कर दो। चलो अब देखो इतनी ऐसे ही आसान आसान सा सवाल, जैसे सिंपली दो चीज देखना आपको, घात बराबर समान पद, है ना, घात अलग असमान पद। क्लियर है, असमान पद। ठीक है, चलो इसी से संबंधित एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन ध्यान से देखो और इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में करो। ध्यान से पहले आपको देखना है, आराम से क्वेश्चन को देखो फिर आंसर करो, ठीक है। जल्दीबाजी करो कि आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो आराम से करो इसका आंसर। चलो मैं इसको थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दूं, चलो तो इसको थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ। क्या है y का क्यूब -5y -7y +3, और यहाँ पे क्या ध्यान दिखना है, देखो यहाँ पे समान पद पता करना है, इसमें समान पद कौन सा है, ठीक है। चलो आराम से देखो और बताओ कौन सा है समान पद, जिसका घात बराबर समान पद, घात अलग अलग असमान पद। चलो जिसका घात बराबर समान पद, जिसका घात अलग अलग असमान पद, ध्यान से करेंगे। हमें समान पद पता करना है, तो सिर्फ देख लो किसका घात बराबर है, ठीक है। चलो इसमें थोड़ा सा हिंट देते हैं आपको। देखो इसकी घात क्या है 1, इसकी घात क्या है 1, इसमें क्या है, इसमें तो कुछ नहीं है, तो क्या होगा इसकी घात में हो जाएगा 0, ठीक है। जिसका घात बराबर उसे कहते हैं समान पद, जिसका घात अलग अलग होता है उसे कहते हैं असमान पद। हमें यहाँ पे समान पद पता करना है, ठीक है। इतना हिंट काफी आपको इस क्वेश्चन का आंसर सही करने के लिए। ग्रेट। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं और मेरे उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1, ठीक है। चलो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। चलो हमें समान पद पता करना है ना, तो आप ऑप्शन चेक करके ऑप्शन से ही पता कर सकते हैं। चलो देखो ऑप्शन कोई, सर इसमें क्या एक 3 है और दूसरा 1 है, तो क्या ये समान, इसका घात बराबर है, नहीं सर घात अलग है। क्या घात अलग है तो समान पद कहलाएगा, सर नहीं कहलाएगा। सर इसमें देखो
सर ये देखो एक 3 आ गया, बाकी सब क्या है 1 1, इसमें क्या है सर अलग है, घात क्या है अलग है, यानी ये असमान पद हो गया, गलत हो गया। सर इसका घात क्या है 1, इसमें तो घात ही नहीं, इसमें वाला कुछ रहता तो क्या होता है y की पावर 0, 1 और 0 देखो अलग अलग घात है, अलग अलग घात है, यानी क्या बोलोगे यहाँ पे ये घात क्या है, घात अलग, यानी ये भी हो गया हमारा असमान पद, जिसका घात बराबर उसको समान पद। देखो यहाँ पे एक घात एक ही घात, तो सर क्या है इसमें घात बराबर है, घात क्या है बराबर है, तो इसे क्या कहेंगे, तो इसी को कहेंगे हम क्या, समान पद। क्या कहेंगे, समान पद। अब एकदम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा किस प्रकार से चेक करते हैं। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और 4 उसमें आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी करेंगे सर बच्चे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और 4 उसमें डबल वाई टाइप कर दीजिए। जो बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर रहे कृपया करके पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, नहीं तो आपको थोड़ा बहुत परेशानी हो सकती है, ठीक है, आपके अटेंडेंस में, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आते हैं अगला सवाल पर, और अगला सवाल भी थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, अगला सवाल में क्या दिया गया है, ठीक है। अगला सवाल में एक चीज कॉमन क्या है, देखिए यहाँ पे उसमें समान पद पूछा था, इसमें असमान पद पूछा है। क्या पूछा है, असमान पद, मतलब कब क्या चेक करना है, घात जिसका अलग अलग हो, घात बराबर नहीं हो, सिंपल क्या देखो, घात बराबर नहीं हो, सिंपल यही चेक करना है आपको, वही असमान पद कहलाता है। और इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर करना है। चलो इतना हिंट काफी आपको इस क्वेश्चन का आंसर सही करने के लिए। तब आराम से करो इसका आंसर। ठीक है ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, जल्दीबाजी करो कि आंसर गलत कर दो। ध्यान क्या देना है यहाँ पे, असमान पद देखना है। असमान पद मतलब जिसका घात बराबर नहीं हो, अलग अलग हो, उसे हम असमान पद कहते हैं। ठीक है, इतना हिंट काफी आपको इस क्वेश्चन का आंसर सही करने के लिए। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 30 सेकेंड, असमान पद ज्ञात करना है हमें, हमें क्या ज्ञात करना है, असमान पद, समान पद नहीं देखना है हमें, असमान पद ज्ञात करना है। तो जो बच्चे थोड़ा बहुत गलत कर रहे हैं ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, क्या क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। चलिए लास्ट 20 सेकेंड, सारे के सारे बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना अनिवार्य है। अगर आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करते हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी अटेंडेंस लगने में आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। तो ठीक है, अगर सारे बच्चों को अपना अटेंडेंस टाइम से लगवाना है तो सारे के सारे बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर जरूर 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 करेंगे। चलो ठीक है, लास्ट 5 सेकंड, हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1, ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ध्यान देते हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले चेक करते चलो सी ऑप्शन में, सर क्या है, इसका घात 1 इसका भी घात 1 बराबर है, यानी क्या हो गया, ये हो गया हमारा समान पद। क्या हो गया, समान पद। लेकिन हमें क्या निकालना, हमें असमान निकालना, ये गलत हो गया। सर इसका भी घात क्या है 1, इसका भी घात क्या है सर 1, दोनों क्या है बराबर है, यानी ये हो गया हमारा समान पद। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना, हमें तो ज्ञात करना असमान पद, यानी ये गलत हो गया। सर देखो इसका भी घात 1 इसका भी घात 1, यानी दोनों बराबर, यानी क्या हो गया, ये हमारा हो गया समान पद, यानी सर ये हो गया मूल गलत, क्योंकि हमें असमान निकालना है। सर इसमें देखो एक का घात 3 दूसरा घात 1, अलग अलग है, अलग अलग है, अलग घात लिख देते चलो, असमान घात, तो क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा असमान पद। तो जो बच्चे थोड़ा बहुत गलत कर रहे हैं उनको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसका मतलब ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है, इसका मतलब ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी करेंगे सर बच्चे, ठीक है, क्लियर है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, हाँ अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे हम लोग पद के गुणनखंड, क्या पढ़ेंगे हम लोग, पद के गुणनखंड, जो कि जिस प्रकार से हमने लोगों ने
पद प्राप्त करना, पद निकालना सीखा था कि कौन कब हम किसे पद कहते हैं, कौन सा जो बीजीय व्यंजक होगा उसमें से कौन कौन सा पद होगा वो हम लोग सीखेंगे, ठीक है। और इसको निकालना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। चलो तो मैं क्या करता हूँ, कुछ मैंने आपको बेसिक से चीजें सिखाया था जब मैंने आपको पहली या दूसरी क्लास लिया था, उसमें मैंने आपको गुणनखंड के बारे में बताया था। तो जैसे फैक्टर ऑफ ए टर्म, गुणनखंड के बारे में बताया था। तो पद के गुणनखंड तो हम बाद में करते हैं, सबसे पहले हमने जो सिखाया था आपको एक बार फिर से मैं रिवीजन कराता हूँ। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप बताइए 9 का गुणनखंड क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? 9 का गुणनखंड सर कि फैक्टर निकालना, फैक्टर ऑफ 9, तो क्या करोगे? 9 का ऐसे गुणनखंड निकालोगे सर, 3 × 3, यानी 9 का मान हो गया सर 3 × 3, यानी 9 का गुणनखंड हो गया सर 3, 3। 9 का गुणनखंड क्या हो गया सर? 3, 3। गुणनखंड का मतलब होता है कि किस किस संख्या से गुना करने पे वो पता आ जाए। एक क्या, वो तो स्क्वायर होता है, पूजा वर्मन जो बच्चे जान के वो स्क्वायर होता है, वो 9 का वर्ग होता है 81। हमें 9 का गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड क्या होगा? 3, 3, मतलब किससे किसे गुना करने पे 9 आ जाए, किसे किसे गुना करने पे वो 9 आ जाए, ये होता है गुणनखंड, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और बताओ आप लोग, 12 का गुणनखंड क्या होगा तब? 12 का गुणनखंड क्या होगा, बताओ सर बच्चे। 12 का गुणनखंड क्या होगा? 4। अच्छा, 4 से गुना करने में 12 आ जाएगा। अब ये बताओ ना कि कौन कौन से संख्या से गुना करने में 12 आएगा। तो चलो इसका तरीका बताते हैं, कैसे चेक करेंगे सर, इसमें करेंगे। 12 से देखते हैं सर, 2 से करो सर, 2 × 6 = 12। फिर देखो सर, 2 × 3 = 6, यानी 12 का मान क्या होगा? 12 का मान होगा सर 2 × 2 × 3, यानी इसका गुणनखंड क्या होगा सर? 2, 2, 3। इसका गुणनखंड क्या होगा? 2, 2, 3। अब समझ में आया कैसे निकालते गुणनखंड। अगर आप लोग इसका फैक्टर गलत कर रहे हो, इसका मतलब आप लोगों को फैक्टर नहीं आते। चलो आराम से सीखो फैक्टर, में एक एक करके सिखा रहा हूँ आपको फैक्टर। 12 गुणनखंड क्या होगा सर? 2, 2, 3। समझ में गया? चलो अब इसी तरह एक क्वेश्चन और बना लो सर बच्चे, चलो इसी तरह बनाओ आप लोग। आप लोग थोड़ा बहुत डाउट है तो बनाओ इस तरह। अब बताओ आप लोग 18 का गुणनखंड। टोटल बताओ, क्या 3 से गुना करने पर 18 आ जाएगा? किस किस संख्या से गुना करोगे कि 18 आएगा? तो टोटल लिखा करो। हाँ देखो, पूजा वर्मा नाम से बच्चे जान के बहुत बढ़िया, प्रेम आर्यन नाम से जो बच्चे जान के बहुत बढ़िया। पूजा आपने एक ज्यादा 3 लिख लिया है, बाकी प्रेम आर्यन जो है बहुत बढ़िया, आपने सही बनाया, ग्रेट ग्रेट। आप लोग ये चेक कर लो ना कि जो जो संख्या लिखे क्या उसको गुना करने पर 18 आ रहा है, ऐसे चेक कर लिया करो। जो भी आप लिख रहे हैं उसको चेक कर लिया करो। जिसमें मान लो 18 चेक करते हैं, चलो ये हो गया 2, 9, 18, और हो गया 3, 3 × 9, यानी 18 गुणनखंड क्या होगा? 2 × 3 × 3 क्लियर। यानी इसका हो जाएगा 2, 3, 3, 2, 3, 3 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना। चलो अब और क्वेश्चन पूछ ले, चलो एक क्वेश्चन और बता दो सर बच्चे। बताओ सर बच्चे, 15 का गुणनखंड क्या होगा? बताओ। हाँ, 3 और 5, बहुत बढ़िया। 3 × 5 = 15, और कोई बच्चे बताएगा? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। चलो अब बहुत बच्चे बताने लगे, बहुत अच्छा, ठीक है। इससे मतलब हमने क्या सीखा? इससे हमने ये सीखा कि गुणनखंड कैसे, चलो 15 गुणनखंड कैसे आएगा, चलो ऐसे कर लेते हैं। 3, 5, 15, यानी किससे किसे कटेगा? 3 और 5 से कटेगा, यानी इसका गुणनखंड क्या होगा? इसका गुणनखंड हो गया सर 3 और 5। चलो एक क्वेश्चन बता दो यहीं पे आप लोग, 21 का गुणनखंड क्या होगा? जिससे जिससे कटता है वही उसका गुणनखंड हो जाता है। ग्रेट, बहुत बढ़िया। सर ये कट रहा है सर कैसे? 21 के, चलो देख लेते हैं सर, 3 से कटेगा, तो 3 × 7 = 21, यानी 21 का गुणनखंड हो जाएगा 3 × 7, यानी इसका गुणनखंड हो गया 3, 7। इसका गुणनखंड क्या हो गया? इसका गुणनखंड हो गया 3, 7। क्या गुणनखंड हो गया इसका? 3, 7, ठीक है। चलो अब आता नेक्स्ट। अगर मैं बोलूं 5x का गुणनखंड क्या होगा?
बताइए सर बच्चे, तो 5x किससे किससे गुना करने पे आएगा ये बता दो। गुणनखंड समझ में है ना, जिससे जिससे गुना करने पे 5x आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। 1 और x से, तो 1 और x से गुना करो तो 1x आएगा ना सिर्फ। चलो विशाल वर्मा ने थोड़ा बहुत आंसर सही दिया है कि सर 5x लाना है ना, सर हमें 5x लाना है, हम किसे करेंगे सर, एक 5 हो जाएगा और एक x हो जाएगा, यानी इसका गुणनखंड क्या होगा सर 5 और x। तो हियर इट इज, इसका गुणनखंड क्या हो गया 5 और x जो हो गया इसका गुणनखंड हो गया। ठीक है, चलो इसी प्रकार एक क्वेश्चन और बताओ सर बच्चे, 6x स्क्वायर का गुणनखंड क्या होगा। चलो आपको क्या पता करना है, आपको ये पता करना है कि 6x स्क्वायर किससे किससे गुना करने पे आएगा, बताओ सर बच्चे। 6x स्क्वायर कौन कौन से संख्या गुना करेंगे तो 6x स्क्वायर आ जाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो ग्रेट, ठीक है ठीक है, आपने दिमाग से लगाया। तो सर क्या करते हैं, हम देखो इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं, इसको सर क्या करते हैं 6 इंटू x स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब बहुत बच्चों को मन में ये आएगा सर ये 6 को भी तो हम हटा सकते हैं, हटा सकते हैं सर। 6 को ऐसे लिखो, फैक्टर बना लो इसका, 2 तिहाई 6, यानी 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 लिखेंगे 2 गुने 3 गुने x गुने x। इसका मतलब सर 6x का फैक्टर क्या होगा 2 3 x। आगे समझ में, कैसे फैक्टर निकालते हैं एकदम अभी आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे फैक्टर निकालते हैं। एक बार फिर से बता दो इसको, इसको एक बार फिर से बता दो, हाँ ना। चलो इसको मैं एक बार फिर से बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि कोई भी संख्या जिसका गुणनखंड निकालना है वो कौन कौन संख्या से गुना करेंगे तो वो आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें निकालना है सर 6x स्क्वायर का गुणनखंड। तो हमने देखा कि सर इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं 6 गुने एक्स स्क्वायर, क्या लिखेंगे सर एक्स स्क्वायर को हम लिखेंगे सर x गुने एक्स, तो एक्स को लिख दिया मैंने, एक्स स्क्वायर को एक्स गुने एक्स। फिर हमने आगे ये देखा कि सर हम 6 को भी तो लिख सकते हैं। देखो जैसे कि मैंने यहाँ 6 का गुणनखंड निकला, क्या लिखा कि 6 का गुणनखंड हो गया सर 2 गुने 3, तो यानी हम 6 की जगह क्या लिख सकते हैं सर, 6 की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 गुने 3। अब हो जाएगा गुने एक्स, इसका मतलब 6x का मान क्या हो गया 2 गुने 3 गुने x गुने एक्स। और यही जो गुना वाला आता है ना यही इसका गुणनखंड कहलाता है। देखो वही मैंने लिखा है 2 3 x और x। तो जिन बच्चों को थोड़ा बहुत डाउट होगा उनको भी अभी एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। अगर आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आए समझ में। चलो क्वेश्चन दो ना, चलो क्वेश्चन देखो आप लोग ध्यान से। चलो क्वेश्चन ध्यान से देखो, यहाँ पे बोला क्या है, यहाँ पे बोला गया जो ये दी गई बीजीय व्यंजक है ना इसके प्रत्येक पद का गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 18 ZX को, चलो इसका गुणनखंड बताओ सारे बच्चे, 18 ZX का गुणनखंड। चलो बताएंगे सर बच्चे 4 में 18 ZX का गुणनखंड क्या होगा। रे हमारे ना जो बच्चे जान के ग्रेट ग्रेट बहुत बढ़िया। देव सिंह आपने सही किया, लेकिन देखो 9 को भी हम आगे तोड़ सकते हैं ना, 9 को भी 3 × 3 लिख सकते हैं ना। ग्रेट बहुत बढ़िया, जितना छोटा तोड़ सकते हो उतना छोटा आपको तोड़ना होता है ना। चलो चेक कर लेते हैं। तो सर इसको पहले तो लिखोगे आप 18 गुने Z गुने X, लेकिन आप ध्यान दो 18 को भी तो हम तोड़ सकते हैं ना। चलो तोड़ो 18 को, ऐसे फैक्टर निकालो, 2 9 18 3 × 9, यानी 18 की जगह क्या लिखेंगे, 18 की जगह सर लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 3 गुने Z गुने X। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा सर, इसका फैक्टर होगा 2 3 3 Z और X। ठीक है, चलो अब आता है अगला नेक्स्ट 5y स्क्वायर, बताओ सर बच्चे।
ठीक है, ग्रेट, बहुत नहीं बहुत नहीं, अब सही आ गया आपका, आपका सही आ गया। चलो बहुत नहीं, क्या हो जाएगा सर ये 5, y, y, ग्रेट। चलो अब आ गया -x, y, z, बताओ सर बच्चे इसका क्या होगा। बताओ सर बच्चे आराम से, जल्दी जल्दी। ग्रेट, बहुत अच्छा। ये हो जाएगा आपके पास माइनस का एक्स, वाई और जेड। ठीक है, चलो 21 का बताओ सर बच्चे, 21 का। हाँ 21 का बताओ सर बच्चे, 21 का। ध्यान से ध्यान से ध्यान से। चलो ग्रेट, क्या होगा 21 का सर, बहुत बढ़िया। 21 कैसे निकाल लो, 3 सते 21, क्या हो जाएगा 3 और 7। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और 4 उसमें डबल ऐड कर दो। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे जल्दी जल्दी इसका आंसर सही करेंगे। ठीक है, चलो आते हैं अब क्वेश्चन पे। देखो इसी से संबंधित ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, और यह क्वेश्चन आज की क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन है। एक भी बच्चा इस प्रश्न का उत्तर गलत नहीं करेगा। क्या बोला गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला गया 5x का गुणनखंड। चलो मैं इसमें कुछ भी हिंट नहीं दूंगा। उम्मीद करते हैं कि एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिस बच्चा का इस क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाए। ठीक है, सारे बच्चों का आंसर सही होना चाहिए। चलो जहां तक हम देख पा रहे हैं, बहुत नहीं है, जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का आंसर सही आ रहा है, बहुत अच्छा। ठीक है, चलो 7 स्टूडेंट गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द पोजीशन, बहुत नहीं है। 8 स्टूडेंट, 14 बच्चों में से 8 बच्चों ने आंसर कर दिया। चलो बाकी बच्चे आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में उत्तर करना सभी बच्चों के लिए अनिवार्य है। अगर आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर रहे हो, यानी कहीं ना कहीं आपकी अटेंडेंस लगने में आपको परेशानी हो सकती है। ठीक है, तो सारे बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना अनिवार्य है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5, 4, 3, 2, 1। ग्रेट, बहुत ही सरल सा है। देखो ध्यान दो, क्या है 5x है, तो देखो 5x किससे किससे गुना करेंगे, तो 5 और x, तो यानी इसका गुणनखंड क्या होगा, 5 और x इज द गुणनखंड ऑफ 5x। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्द करेंगे सर बच्चे, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट में डबल वाई टाइप कर देंगे मेरा। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट सवाल भी बहुत ही आसान सवाल है। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन के भी आंसर, जिन बच्चे ने पिछले साल के 1-2 बच्चे ने गलत किया है, वो भी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही करें, है ना। मतलब कोई भी एक ऐसा बच्चा नहीं हो जिस बच्चे का इस क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाए। ठीक है, चलो क्या क्वेश्चन है, -7p² के गुणनखंड। ग्रेट, चलो बहुत बढ़िया। 10 बच्चों ने आंसर किया, एक भी ऐसे बच्चे नहीं जिसने आंसर गलत किया वो, मतलब सारे बच्चों का आंसर सही है, बहुत अच्छा। चलो लास्ट 20 सेकेंड, जिन बच्चों ने अभी तक इसका आंसर नहीं किया जल्दी करेंगे। ये जो 10 बच्चे हैं, इनको एकदम कन्फर्म है अटेंडेंस मिल जाएगा। अभी जिन्होंने 10 बच्चों ने आंसर किया है, बाकी जो बच्चे अभी 4 बच्चे ने जिन्होंने नहीं किया, उनको अटेंडेंस लेने में परेशानी हो जाएगी। तो जो बच्चे ने नहीं किया जल्दी करेंगे सर बच्चे। चलो ठीक है, लास्ट 5 सेकेंड हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो
5 4 3 2 1 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास -7 पी। ठीक है, चलो बहुत आसान था। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार उसमें आप डबल वाई टाइप करो। जल्दी करेंगे सर बच्चे। ठीक है, दिवाली की पटाखे आपको सुनाई दे भी रही होगी, है ना? चलो ठीक इसी प्रकार एक क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पे है। चलो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का भी आंसर जिस प्रकार पिछले क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने दिया था ठीक उसी प्रकार इस क्वेश्चन के भी आप आंसर एकदम सही सही करोगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन क्या बोला है? -3m² n l के गुणनखंड। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आराम से करो, आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है, चलो लास्ट 5 सेकंड हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे और जिन बच्चों ने पोल सेक्शन में आंसर कर दिया है वो बच्चे अपने कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकता है। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1 क्लियर। चलो देख लेते हैं, हम लोग पहले देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे किससे किससे गुना करने पे ये आएगा, है ना? चलो ये हो जाएगा आपको, देखो -3m²। m² किससे गुना करने पे आएगा? तो m इंटू एम से, n इंटू l। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में दिख आ रहा है ये। पहला में सर, पहला में तो इसमें m एक गायब है, m ही गायब हो गया सर। इसमें सर l ही गायब है सर, इसमें n ही नहीं है। ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। चलो जल्दी सब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल वर्क कर दो। चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो तो अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको कुछ खुशखबरी देना चाहता हूँ। क्या खुशखबरी है? तो मैं लिख देता हूँ खुशखबरी आपके लिए। हैप्पी दिवाली इन एडवांस। ठीक है, कीप स्माइलिंग। देखो क्योंकि अगली क्लास जो है आपकी, अगली क्लास जो है आपकी 28 तारीख को होगी, दिवाली के बाद। कब होगी? दिवाली के बाद आपकी अगली क्लास होगी। ठीक है, तब तक के लिए हैप्पी दिवाली इन एडवांस। देखो सबसे पहले मैंने आपको हैप्पी दिवाली बोल दिया। ठीक है, चलो तो आप लोग आराम से बिना पटाखा, हाँ, बिना पटाखा जलाए दिवाली मनानी है। ठीक है, कोशिश करना है कि जितना कम पटाखा हैप्पी दिवाली जलाएगा। सर। हाँ हैप्पी दिवाली। कोशिश करना है कि आपको पटाखा कम से कम जलाना है ताकि पोल्यूशन ना फैले, प्रदूषण ना हो। ठीक है, कोशिश कीजिएगा। चलो ओके बाय हैप्पी एवरीवन। दिवाली सर। हाँ ठीक है, चलो हैप्पी दिवाली एवरीवन। ग्रेट 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 ग्रेट, चलो बहुत